दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री डाकू कौन है? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये कि पाकिस्तान की बहरिया समुद्री कज़ाकों का शिकार कैसे करती है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आमतौर पर हम यही समझते हैं कि नेवी सिर्फ जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान नेवी अपने समुद्री डाकुओं के शिकार के लिए एक खास और बहुत ही आसान हिकमत अमली का इस्तेमाल करती है। वो क्या है? बहरिया के पास 3 किस्म के बहरी यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले वो जहाज जो गश्त करते हैं, यानी पेट्रोलिंग शिप। इसका काम है सिर्फ समुद्र में घूमते रहना और खतरे को भांपना। दूसरा यूनिट है फास्ट रिस्पॉन्स यूनिट। ये एक तेज रफ्तार बोट होती है जो पेट्रोलिंग शिप की मदद के लिए तैयार रहती है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये बोट फौरन हरकत में आ जाती है। और सबसे अहम तीसरा यूनिट होता है मैरीन्स। ये नेवी के वो कमांडोज हैं जो गन बोट्स या हेलीकॉप्टर्स पर सवार होते हैं। जैसे ही कज़ाकों का जहाज या बोट नजर आती है, ये मैरीन कमांडोज अपने हेलीकॉप्टर के जरिए फौरन उस पर उतरकर कार्रवाई करते हैं। जब एक कज़ाकों की कश्ती पाकिस्तान नेवी की पेट्रोलिंग शिप की रेंज में आती है, तो पेट्रोलिंग शिप उसे रोकने का इशारा करती है। कज़ाकों की तरफ से मुजाहिमत की सूरत में सबसे पहले फास्ट रिस्पॉन्स बोट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो तेजी से उनका घेराव कर सके। इसी दौरान हेलीकॉप्टर पर सवार मैरीन कमांडोज को हिदायत दी जाती है कि वो कज़ाकों की कश्ती पर उतरे। याद रखें, नेवी की कोशिश होती है कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर फायरिंग का तबादला हो तो मैरीन्स कज़ाकों को काबू करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान नेवी की ये सादा मगर मौसर हिकमत अमली दरअसल किसी भी जदीद वॉरफेयर से ज्यादा कारआमद है, क्योंकि ये खित्ते के हिसाब से सबसे ज्यादा मौजू है। वैसे सोमालिया के समुद्री डाकुओं की बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि दुनिया को अब एक मुश्तरका और बड़ी आलमी नेवल फोर्स बना लेनी चाहिए जो समुद्री कज़ाकों का मुकम्मल खात्मा कर सके?